नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके बीच शेयर कर रहा हूं और ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए इसकी एक-एक पॉइंट की जानकारी आपको होना ज़रूरी है क्योंकि आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 या कहें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म की अधिसूचना जारी की है। क्या-क्या बदलाव हुए हैं, किन-किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि जब आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 की प्रोसेस करने जाएँ, तो उन बिंदुओं की जानकारी पूर्व में होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, एक-एक बिंदु को यहाँ डिस्कस करते हैं, जानकारी देते हैं आपको। देखिए पहला बिंदु है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर वापसी फॉर्म आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की अधिसूचना दी है। दूसरा बिंदु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1/4/24 से 31/3/2025 तक अर्जित आय के लिए नई फॉर्म का उपयोग करते हुए रिटर्न दायर किया जाना है। यानी एक नया फॉर्म लॉन्च किया गया है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए। इस वर्ष आईटीआर फॉर्म में एक बड़ा बदलाव हुआ है कि आईटीआर 1 जो सहज है, वो धारा 112 ए के तहत स्थायी पूंजी लाभ यानी एलटीसीजी की अधिसूचना देने के लिए दाखिल किया जा सकता है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि हुआ है कोई, तो वो आप आईटीआर 1 यानी सहज में दिखा सकते हैं। इसको दाखिल किया जा सकता है आईटीआर 1 सहज में। इसकी शर्त यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी 1.25 लाख रुपए से अधिक ना हो, यानी 1.25 लाख रुपए से अधिक ना हो तो आप एलटीसीजी में से दिखा सकते हैं। और आयकर दाता के पास पूंजीगत लाभ के अधीन आगे ले जाने या समायोजन के लिए कोई घाटा ना हो, मतलब इसमें कोई घाटा एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो लाभ है वो इसकी लिमिट ये होनी चाहिए। इसके अंदर अंदर तो आप आईटीआर 1 सहज में इसको दर्शा सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। पूर्व में आईटीआर 1 पूंजीगत लाभ कर की रिपोर्ट करने का प्रावधान नहीं था। पहले इसमें आईटीआर 1 जो था उसमें इस चीज को एलटीसीजी को नहीं दिखा पाते थे। अब इस बार इसमें बदलाव हुआ है कि आप आईटीआर 1 सहज में एलटीसीजी को 1.25 लाख रुपए तक दिखा सकते हैं। इससे अधिक होने पर आप इसे नहीं यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, और शर्त जो मैंने 4th नंबर पॉइंट में बताई है कि पूंजीगत लाभ के अधीन आगे ले जाने या समायोजन के लिए कोई घाटा भी नहीं होना चाहिए। अगले बिंदु की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि इस साल टैक्स पेयर्स जो सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की बिक्री से, यानी वही अभी जो बात थी कि एलटीसीजी है क्या, इसको यहाँ शेयर किया जा रहा है कि इसकी जानकारी कि टैक्स पेयर्स जो भी सूचीबद्ध शेयर हों, इक्विटी हों या उन म्यूचुअल फंड की बिक्री करने से जो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त होता है, वो ही लाभ आपको आईटीआर 1 में दिखाने का स्कीम यहाँ दिया गया है, यानी मतलब छूट दी गई है, वो भी 1.25 लाख तक बिना घाटा शामिल किए हुए। अगला बिंदु, जबकि आईटीआर 1 फॉर्म को उन मामलों में दाखिल नहीं किया जा सकता जहां करदाताओं के आवासीय संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ है। यानी जो लाभ एलटीसीजी प्राप्त हुआ वो कहां से, सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की बिक्री से एलटीसीजी प्राप्त अगर हो रहा है, लिमिट 1.25 लाख तक की, उसे आईटीआर 1 साइज में दिखा सकते हैं। और जो चीज नहीं दिखा सकते वो लिखा है कि आईटीआर फॉर्म उन मामलों में दाखिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जहां करदाताओं के आवासीय संपत्ति की बिक्री से कोई लाभ हो रहा हो या कोई लॉन्ग टर्म के अलावा आवासीय संपत्ति से जो लॉन्ग टर्म है या लघु अवधि के जो पूंजीगत लाभ है, उनको यहाँ आईटीआर 1 में शामिल नहीं करेंगे। अगला बिंदु, आईटीआर 1 फॉर्म उन करदाताओं के मामले में दाखिल नहीं किया जा सकता जिनके पास हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री से पूंजीगत लाभ हो या सूचीबद्ध शेयर या शेयर म्यूचुअल फंड से अल्पकालिक, ठीक है, प्रॉपर्टी से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको शामिल नहीं किया गया आईटीआर 1 में। और शेयर म्यूचुअल फंड से यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसको भी यहाँ लाभ में आईटीआर 1 के फॉर्म में नहीं शामिल कर रहे हैं। तो आप केवल कौन से शामिल करने वाली बात यहाँ समझ गए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी शेयर और इक्विटी फंड से हुआ गया हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंडों की बिक्री से, वो भी लिमिट 1.25 लाख तक की, और शर्त कि कोई भी उसमें घाटा सम्मिलित ना हो। अगला है कि नोटिफिकेशन यह भी कहता है कि उन मामलों में जहां आयकर आकलनकर्ताओं ने असेसमेंट ईयर 2024-25 में नए आयकर शासन से बाहर रहने का विकल्प चुना था, यानी 24-25 का जब असेसमेंट ईयर में आईटीआर भर रहे थे, तो उस समय यदि किसी ने न्यू, मतलब जो पॉलिसी थी न्यू टैक्स पॉलिसी भरने की,
उसको बाहर रहे, उससे चुना नहीं मतलब। उन्हें अपना चुनाव घोषित करना और या तो जारी रखने या चयन को उल्टा करने का विकल्प चुनना चाहिए। ठीक है? अब मतलब जो ओल्ड में रहे, ओल्ड स्कीम को लेके, ठीक है? टैक्स में, उन्हें अब यही बात बोली जा रही है कि चुनाव उस घोषित करना उन्हें इस बार, और उन्हें जारी रखने या चयन को उल्टा करने का विकल्प चुनना है। अगला है, जो करदाता असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए पहली बार आयकर भर रहे हैं और आयकर व्यवस्था से बाहर रहने का, नई आयकर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प चुना है, मान लो इस बार जो भरेंगे, उन्हें फॉर्म 10 IE के स्वीकार्यता विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यानी जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं इस बार ITR के तौर पे भरने जा रहे हैं, उनके लिए ये पॉलिसी लागू करेगी, और जो पुराने हैं, उन्होंने पुरानी स्कीम ही ले रखी थी, तो उन्हें इस बार फिर से घोषित करना होगा या विकल्प उल्टा करना, जो भी करना है वो कर सकते हैं, उन्हें चुनना होगा। देखिए, इसके अलावा जो फॉर्म 10 IEA है, उसकी देर से फाइलिंग के लिए भी एक स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और देनी है। अगला, ध्यान दें कि ITR 1 और ITR 4 फॉर्म में सभी कटौतियां 80C और 80U तक ई फाइलिंग सुविधा में ड्रॉप डाउन से चुननी होंगी। ठीक है? इनकी जो प्रोसेस है कटौतियों की, वो ई फाइलिंग सुविधा करते समय ड्रॉप डाउन से चुननी होंगी और सटीक धाराएं और उपधाराएं प्रकट करनी होंगी। ठीक है? ये चीज होना है। अगला, ध्यान रखें कि विदेश में बनाए गए रिटायरमेंट खातों से होने वाली आय जो धारा 89A के तहत आती है, अब में बेहतर क्षेत्रों और राहत ट्रैकिंग विशेषता मिलेगी होगी। ITR 4 की धारा 44AD यानी व्यापार में यदि डिजिटल लेनदेन व्यवसाय के लेनदेन का 95% बनाते हैं, ठीक है? डिजिटल लेनदेन व्यवसाय के लेनदेन का 95% बनाते हैं, तो इस स्थिति में टर्नओवर सीमा अब 3 करोड़ तक बदल गई है। ये ध्यान रखना है। ध्यान दें कि धारा 44ADA यानी पेशेवरों में उसी डिजिटल रसीदों की शर्त के तहत सीमा अब 75 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। पिछले वर्ष के दौरान भारत में रखे गए सभी बैंक खातों जो निष्क्रिय नहीं हैं, अब ITR 1 में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए जाने चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं को जानकारी रखकर आपको आगे अपने ITR 1 और ITR 4 फॉर्म को फिल करना होगा, क्योंकि इन्हीं 2 फॉर्म में बदलाव हुए हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई है, और कुछ अन्य बिंदु हैं जिनको आपको नज़र में रखना है, प्रोसेस करनी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।